नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, टाइगर्स पर एक नई रिपोर्ट जारी हुई है। टाइगर्स की कहें कि गणना जारी हुई है, ऑफिशियल रिपोर्ट आई हुई है और उसमें एक बार फिर से पता चला है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट बनकर के उभरा है। देश में टाइगर की स्थिति क्या है, टाइगर की संख्या में किन किन राज्यों में बढ़ाव देखने को मिले हैं, मतलब कि ज्यादा बढ़े हैं संख्या, किन किन राज्यों में टाइगर्स की संख्या घटी है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ टाइगर्स या कहें कि जो बिग कैट्स कहे जाते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा और आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक जानकारी के रूप में भी आपको ये जानना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए रेगुलर मैं लाता रहता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आर्टिकल देखेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडिया में आज के टाइम पर 3682 टाइगर्स हो चुके हैं, यानी कि टोटल टाइगर्स की संख्या 3682 हो चुकी है आज के टाइम पर इंडिया में। यह रिपोर्ट जारी किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि एनटीसीए के द्वारा। इसने बताया है कि आज के टाइम पर भारत में जितने भी टाइगर्स हैं, यानी 3682 टाइगर्स हैं, ये दुनिया भर के टोटल टाइगर्स का 75% हिस्सा जो है अपने पास रखते हैं। यानी हमारे पास इंडिया में दुनिया भर के 75% टाइगर रहते हैं। ये रिपोर्ट जारी की गई है 2022 के, यानी कि ये रिपोर्ट का नाम जो है वो 2022 करके आप लिखेंगे, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। प्रत्येक 4 साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी होती है और अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है इंटरनेशनल टाइगर्स डे पर, यानी 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो पिछली साल पीएम मोदी ने एक टाइगर स्टेटस रिपोर्ट जारी की थी। उस टाइगर स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 3167 टोटल बाघ हैं। ये 2022 में जारी किया गया गणना था, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल जो मानेंगे, जो जनगणना मानी जाती है, वो 4 सालों पर जारी की जाती है और वो किसके द्वारा जारी की जाती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो इसके द्वारा जो जारी हुआ है, इसके अनुसार अब 3682 टोटल टाइगर्स हो चुके हैं। अच्छा, ये टाइगर्स की ग्रोथ कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों हम लोग इस पर इतना डिटेल में चर्चा कर रहे हैं आज? टाइगर यानी बाघ जो है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु एक टाइम पर ऐसा आया था जो बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गया था। भारत में टोटल 263 ही बचे हुए थे। 1970 के दशक में अगर बात करें तो 263 ही बाघ बचे थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इनसे निपटने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। ये 1 अप्रैल 1973 को चलाया गया था और इसको शुरू किया था किसने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, यानी कि उसके लिए ये संस्था जो है स्थापित की गई और इसका यही मकसद था कि देश भर में टाइगर रिजर्व ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, मतलब टाइगर संरक्षण क्षेत्र जो है वो बनाए जाए, टाइगर्स का के लिए अनुकूल वातावरण रखा जाए, टाइगर्स की संख्या के ग्रोथ को लेकर के ध्यान दिया जाए। तो इसको देखते हुए अगर हम लोग पिछले देखें तो देखिए, 2006 में स्थिति थी कि 1411 टाइगर्स थे, 2010 में 1706 टाइगर थे भारत में, 2014 में यही संख्या 2226 पर हो गई, 2018 में 2967 हो गए। देखिए, अब यहां पर तेजी से ग्रोथ देखने को मिली। 2022 में जो अभी स्टेटस रिपोर्ट आई थी उसमें 3167 बताया गया, लेकिन जो अभी ऑफिशियल जो गणना आई है उसमें बताया गया, उसके अनुसार 3682 टाइगर्स टोटल हो चुके हैं इंडिया में। ये ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ के पीछे का बहुत बड़ा रीजन यही है कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं वर्षगांठ जब हुआ था तब पीएम मोदी ने ये टाइगर स्टेटस रिपोर्ट जारी किया था। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इस रिपोर्ट का एनालिसिस कर लेते हैं जो 2023 में 2022 वाली रिपोर्ट जारी हुई है। तो यहां पर आप देखोगे 2018 में 2967 थे, 2022 में 3682 हो गए हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। कहां पर कितने बढ़े हुए हैं, तो कहां पर कितने बढ़े हुए हैं अगर इसको आपको जानना है तो देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आज के टाइम पर बाघ हो चुके हैं। यहां पर जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये 2018 का बताती है और यहां पर रेड कलर वाला जो दिखा रहा है ये 2022 वाली रिपोर्ट बता रही है जो अभी जारी हुई है। तो मध्य प्रदेश में देखो, पिछली बार भी सबसे ज्यादा ही थे यहां पर, पिछली बार 2 ही ज्यादा था हालांकि कर्नाटक से, और इस बार जो है और ज्यादा हो गया है। 526 बाघ पिछली बार थे, इस बार 785 टोटल संख्या हो गई है। सबसे ज्यादा बाघ जो हैं आज के टाइम पर हो गए हैं कहां के? ये हो गए हैं मध्य प्रदेश में। 524
पिछली बार थे 2018 में कर्नाटक में, और अब कर्नाटक में 563 हो गए हैं। उत्तराखंड तीसरा सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य है, 442 था, 567 हो गए, 60 हो गए हैं। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर, तमिलनाडु जो है ये 5वें नंबर पर है। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो देखिए कहां पर लोवेस्ट नंबर है, तो इनमें नागालैंड है। नागालैंड में आज के टाइम पर एक भी बाघ नहीं है। नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, यहां पर एक भी बाघ नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए गए हैं, तो यहां पर आप इंडिया के मैप में देखेंगे राज्यवार में तो मध्य प्रदेश ऊपर है, लेकिन अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर है, तो उसमें उत्तराखंड टॉप पर है। उत्तराखंड का एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था 1936 में। तो वहां पर जो टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा अकेले 260 बाघ हैं। यहां पर देखिए जिम कॉर्बेट में उत्तराखंड में 260 बाघ हैं, पिछली बार 231 थे। बांदीपुर नेशनल पार्क आप जरूर सुने होंगे, कर्नाटक में है, ये दूसरे स्थान पर है और यहां पर 126 था, इस बार 150 संख्या यहां पर बढ़कर के हो गई है। नागरहोल में, नागरहोल ये भी कर्नाटक में है, तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा बाघों के मामले में नागरहोल नेशनल पार्क, और यहां पर 127 था, अब 141 हो गया है। देखिए एक चीज समझिए, किसी भी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, तो अगर मैं नेशनल पार्क नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब उसके अंदर टाइगर रिजर्व है, लेकिन टाइगर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क नहीं होता है। ठीक है, आप इसको समझो कि जैसे नेशनल पार्क है वो सभी जीव जंतुओं के लिए है, और टाइगर रिजर्व जो है वो उसमें एक कोना ऐसा है समझो जो टाइगर के लिए ही रिजर्व है, यानी संरक्षित क्षेत्र है ना। तो ये है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में, जो कि स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है आज के टाइम पर। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है नेशनल पार्क ज्यादा हो या नेशनल पार्क घोषित किया गया हो वही टाइगर रिजर्व हो, ये बात ध्यान रखना। चलो, अब यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये चौथे पोजीशन पर है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क जो है ये 135, इसके भी बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, यूपी स्पेशल के बारे में खास तौर से। तो उत्तर प्रदेश में जो ये है दुधवा नेशनल पार्क जो पीलीभीत में है, वहां पर 135 हो गई है संख्या आज के टाइम पर। फिर काजीरंगा वगैरह है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देख लीजिए यहाँ पर राज्यवार एक बार फिर से दिया गया है। यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश आप अलग से ही जान लो कि मध्य प्रदेश में टोटल जो है कितने हैं। मध्य प्रदेश में, एमपी में संख्या सबसे ऊपर आप यहाँ पर लिख दोगे, सबसे संख्या ज्यादा है 785। 785 एमपी में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, केरल, उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिलता है 205 टाइगर्स के साथ टोटल। ठीक है, तो किस स्थान पर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, भारत में 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है आज के टाइम पर 205 बाघों के साथ। यहां पर वही चीज है, रिपोर्ट ये जारी की गई है। अच्छा, अब देखिए यहां पर मैप के माध्यम से भी आप जान पाओगे सबसे ज्यादा 260 जो है जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है। अब यहां पर हम लोग उत्तर प्रदेश पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, खास करके जो यूपी स्पेशल के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2014 में 117 बाघ थे, 2018 में ये बढ़कर के 173 हो गए, 2022 में ये ग्रोथ तेजी से देखने को मिली है। 2022 में ये संख्या जो है वो बढ़कर के हो गई है 205। 18% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी 18% टाइगर्स की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अच्छा, अगर इन उत्तर प्रदेश में ही अगर बात करें हम लोग, केवल और केवल बात करें कि नेशनल पार्क वाइज, तो उत्तर प्रदेश में देखिए आज के टाइम पर 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक टाइगर रिजर्व तो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर है, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व, और चौथा जो है वो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। चौथा जो है वो कौन सा है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क में टोटल 135 टाइगर हैं आज के टाइम पर, सबसे ज्यादा पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 63 है, रानीपुर टाइगर रिजर्व में 4 हैं, और अभी अमानगढ़ वाला का कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं जारी किया, मतलब इसके लिए स्पेशल नहीं जारी किया गया, क्योंकि अभी ये रिसेंट ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग से जारी नहीं किया गया। टोटल इतनी संख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अब यहां पर देखो, इतना तो आपको पता चल गया कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, कितने टाइगर्स कहां पर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कर्नाटक में दूसरा नंबर है 563 टाइगर्स के साथ। अच्छा, मध्य प्रदेश लगातार 2 बार टॉप किया है, इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट का दर्जा ये 3 बार पा चुका है। एक बार 2006 में रिपोर्ट जारी की गई थी, और उसमें भी ये सबसे ज्यादा टाइगर्स के साथ टॉप पर था, लेकिन बीच में ये पीछे हो गया था। तो 2018 और 2022 में 2 बार ये लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा पाया है, और सबसे पहली बार 2006 में पाया था, यानी 3 बार टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। टाइगर्स के टाइप्स को देखते हैं।
टाइगर्स का टाइप नहीं कहेंगे, एक्चुअली में हम लोग बिग कैट्स का टाइप कहेंगे। ये जो बड़ी बिल्लियां हैं ये एक्चुअली में बिल्ली की प्रजाति मानी जाती हैं और इनको जो बड़ा साइज होता है, बड़े साइज के अनुसार इन्हें बिग कैट्स कहा जाता है। बिग कैट्स वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आपको 10, 12, 14, 15 कई प्रकार के मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो 8 से 10 माना गया है। कहीं कहीं पर 7 मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर 8, कहीं कहीं पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 बिग कैट्स के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिफरेंस जानेंगे कि कैसे क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 7 बिग कैट्स हैं, जैसे 7 बिग कैट्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे जैगुआर हुआ, प्यूमा हुआ, लेपर्ड हुआ, लायन हुआ, टाइगर हुआ, चीता हुआ, स्नो लेपर्ड हुआ, ये सब वगैरह। ठीक है, यहां पर लिस्ट में दिया हुआ हूं, इस लिस्ट के माध्यम से हम लोग अंतर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए टाइगर जो है ये सबसे टॉप पर रखा गया है, यहां पर इसकी इमेज है। वेट की बात करें तो 90 से 258 किलोग्राम का वेट होता है। लेंथ इसकी 2 से 2.25 से 3 मीटर की होती है और मैक्सिमम लेंथ इसकी 3.5 3.25 के आसपास होती है। ये एशिया में पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कहाँ पाए जाते हैं और क्या नाम है। ठीक है, बाकी डिटेल आप वैसे ही लगा लोगे। पैंथेरा लियो इसका जो शेर होता है उसका जो होता है साइंटिफिक नेम वो पैंथेरा लियो होता है। लॉयन इसे कहते हैं अंग्रेजी में। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी लिखा गया है। ये फॉर्मली देखो यूरोप, अमेरिका ये वगैरह में पाए जाते हैं और इंडिया में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आप मैप में देखोगे इंडिया से लेकर के ये पूरा ये फैला हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पैंथेरा ओंका का बात करें यानी जैगुआर की बात करें तो जैगुआर जो हो देखो ये मोस्टली दक्षिण अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं और अमेरिका में पाए जाते हैं, ये कॉन्टिनेंट वाइज वहां लिखा गया है। इसके बाद अगर कौगर की बात करें तो देखिए ये कहां पर, ये भी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। लेपर्ड की अगर बात करें तो ये आपको एशिया में भी मिल जाएंगे, चाइना वगैरह में भी मिल जाएंगे, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन नेशन में भी मिल जाएंगे, अफ्रीका में भी पूरा भरे पड़े हैं। ठीक है, चीता की बात करें तो चीता मोस्टली अफ्रीका वगैरह में देखा जाता है और अफ्रीका से ही अभी इंडिया में लाए गए थे। इंडिया में अगर आपको बताएं तो इंडिया में 70 सालों से चीता नहीं थे और अभी कुनो नेशनल पार्क में लाया गया है और इसके लिए जो प्रोजेक्ट चीता चलाया गया है इसके तहत कुनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। शुरुआत में नमीबिया से लाया गया था, फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका से डील हुई है, 100 से ज्यादा चीता वो भेजेगा। टाइगर मीन्स चीता नहीं होता है, बचपन से जो आप पढ़ते आए हो वो गलत है। टाइगर मीन्स बाघ होता है, चीता मीन्स चीता होता है। ठीक है, चलो सुनो लेपर्ड जो है, सुनो लेपर्ड ये बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सुनो एरिया में पाए जाते हैं, ये एशिया वगैरह में भी ये भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद यूरेशियन लाइनक्स जो है, यूरेशियन लाइनक्स जो है ये एशिया यूरोप वगैरह में पाए जाते हैं। सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड, देखिए सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड ये एशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड, देखिए यहाँ पर कई प्रकार के क्लाउडेड लेपर्ड वगैरह दिए गए हैं, इसीलिए मैंने कहा आपको 7 मुख्यतः होते हैं और उसके बाद आप बढ़ाते चले जाओ, जैसे जैसे रीजन बदलेगा, जैसे जैसे क्षेत्र बदलेगा, जलवायु बदलेगी, वैसे वैसे अलग अलग टाइप उसके बदलेंगे। तो ये टाइगर्स या कहें बिग कैट्स के प्रकार है। ठीक है, जिनको आपने जाना यहाँ पर। बिग कैट्स क्या होते हैं देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, किसी की पूंछ लंबी होगी, किसी के जो धब्बे बने होते हैं उसमें वो गोल साइज के होंगे, किसी में फूल आकार के बने होंगे, पत्ती के आकार बने होंगे। जैसे चीता की बात करें तो चीता की पूंछ लंबी होती है, पूंछ लंबी होती है तो वो उसको स्पीड देने में काम आती है। ठीक है, तो स्पीड जिससे वो भाग पाते हैं, तेजी से मुड़ भी पाते हैं। तो ये थी वीडियो दोस्तों टाइगर रिपोर्ट पर। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जब 70 साल पहले जब चीता देखा गया था, जब चीता विलुप्त घोषित किया गया था, तो आखिरी बार चीता किस राज्य में देखा गया था भारत के? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जिनका करेक्ट होगा उनके कमेंट को मैं या तो पिन कर दूंगा या तो हर्ट दे दूंगा, बाकी लोग समझ जाना। वैसे आप लोगों जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए एक जरूरी सूचना है, जीएस सफलता बैच आप लोग के लिए लाया गया है। अगर आप सब्जेक्ट्स जीएस सब्जेक्ट अपना मजबूत करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि केवल एक ही बार आपको जिंदगी में जीएस पढ़ना पड़े, उसके बाद केवल रिवीजन करना हो, तो आप इस जीएस सफलता बैच को ले सकते हैं। एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच है। अगर आप अभी लेते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है GS20। ये बैच आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, देख करके यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी इशू आए, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप जो आइकन बन करके आएगा उस पर क्लिक करेंगे, सीधा पहुंचेंगे हमारे व्हाट्सएप पर और हमसे इसके बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको ई बुक भी दी जाएगी 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ।
आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप हमारी ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो 6 महीने की ई बुक आई हुई है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इनको भी आप ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।